अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर देते चलें। आपका वजीर आजम आपके साथ इमरान खान कल शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का ट्वीट। बताया गया वजीर आजम इमरान खान टेलीफोन पर सवालों का जवाब देंगे। अवाम 05192108009 पर राब्ता कर सकेंगे। अहम खबर है कि आप राब्ता कर सकेंगे वजीर आजम के साथ। आपका वजीर आजम आपके साथ इमरान खान कल शाम 4 बजे अवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का ट्वीट। बताया गया वजीर आजम इमरान खान टेलीफोन पर सवालों का जवाब देंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अवाम के लिए मुआशी महाज पर खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अफरात ज़र को कम करने की हमारी कोशिशें अब नताइज दिखा रही हैं। अफरात ज़र की शर्रा कम तरीन सतह पर आ गई। मुआशी टीम को महंगाई को कंट्रोल में रखने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। महंगाई को कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। अवाम के लिए मुआशी महाज पर खुशखबरी है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अफरात ज़र को कम करने की हमारी कोशिशें अब नताइज दिखा रही हैं। अफरात ज़र की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुआशी टीम को महंगाई को कंट्रोल में रखने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि रियासती इदारों का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे साथियों को डराया जा रहा है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक बोले ज़िमनी इंतखाबात में चंद दिन रह गए हैं, हुकूमत डस्का में गुंडागर्दी कर रही है। करप्शन की रट लगाने वाले अपने हिसाब की तैयारी करें। अयाज सादिक ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। बनी गाला को रेगुलराइज कराना बदनीयती है। आपको बताएं कि उनका कहना था कि ये बदनीयती है और मजीद उन्होंने कहा कि रियासती इदारों का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे साथियों को डराया जा रहा है। मुशीर एहतसाब व अदालत शहजाद अकबर कहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला नवाज शरीफ ने शुरू किया। 1980 के इंतखाबात के बाद एक नए गिरोह ने सियासत में एंट्री डाली। नवाज शरीफ ने सियासत में छांगा मांगा कल्चर को मुतारिफ कराया। नवाज शरीफ का नजरिया सिर्फ पैसा है। नवाज शरीफ ने आज भी पूछ लें कि उनका नजरिया क्या है तो वो बता नहीं सकते। आपको बता रहे हैं कि शहजाद अकबर का कहना था कि आज भी नवाज शरीफ से पूछे तो वो कुछ बता नहीं सकते। सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला नवाज शरीफ ने शुरू किया। 1980 के इंतखाबात के बाद एक नए गिरोह ने सियासत में एंट्री डाली। नवाज शरीफ ने सियासत में छांगा मांगा कल्चर को मुतारिफ कराया। सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है। वफाकी वजीर असद उमर का ओपोजिशन पर तंज। कहते हैं चलो जो हमसे मांगे थे और जो कभी मिलने नहीं थे वो छोड़ो, और वो जो मुर्तजा अब्बासी वगैरह के मुंह पर मारने थे उनका क्या हुआ। आपको बताएं कि उनका सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है। वफाकी वजीर असद उमर का ओपोजिशन पर तंज। कहते हैं चलो जो हमसे मांगे थे और जो कभी मिलने नहीं थे वो छोड़ो, वो जो मुर्तजा अब्बासी वगैरह के मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए। मजीद आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अगर हिस्सा ना लेते तो ना अहलों से सेनेट भर जाता। इमरान खान तुम हमारे एहतसाब की बातों को भूल जाओ, पहले अपनी जान छुड़ाओ। बेहतरीन तरीके से अपना कार्ड खेल रहे हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। एक इदारे नहीं पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। हुक्मरान बेवकूफ और हमाकतों के दरियाओं में डूबे हुए हैं। कि वजीर आजम के मनसब पर मैंने बैठना, इस वजीर आजम को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन
اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط کو غلط بھی نہ کہیں، شکایت بھی نہ کریں، گلہ بھی نہ کریں. یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم سے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھیں؟ اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. میں پاکستان کے اداروں سے شکایت کرتا ہوں، میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکی ہوں. پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں، پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں، خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں، ان کو لالچیں دیں، جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب یہ چیزیں جب ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا. ہم نے تو ان کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے، ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحکم رہے. تو ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح طور پر قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ سوچتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو تو فضل الرحمان پر دباؤ آ جائے گا. خاطر جمع رکھیں، خاطر جمع رکھیں. یہ چیزیں ہم کھیل چکے ہیں، یہ پرانے کھیل ہیں جو گزر چکے ہیں. نیب کا جو حربہ تھا وہ ایک وقت تک کام آتا رہا ان کے، اب وہ ٹھس ہو چکا ہے. نیب کچھ بھی نہیں ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں مسلط کردہ ٹولے کی تاریخی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پورے ملک میں ہر سطح پر کرپشن کی منڈی لگائی ہے. جھوٹ بولا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا نواز شریف دور کا ہے. یہ ڈیٹا بھی نواز شریف کے سر تھونپنے سے پتہ چل گیا کہ آپ کے جھوٹ کی انتہا نہیں. عمران خان نے کرائے کے ترجمانوں کو بھی مسلسل جھوٹ بولنے کا ٹاسک دے رکھا ہے. معاملے خصوصی اطلاع شہباز گل کہتے ہیں کرپشن کی منڈیاں لگانے والے عدالتوں سے بھاگے اور مفرور ہیں. خوش آمدی کنیزوں اور درباریوں کی فوج لوٹے گئے مال کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ خوش آمد کر کے پارٹی ترجمان بننے والے صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. شریف خاندان کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے درباریوں کو روز سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. نااہل لیگ کے کمیشن اور کک بیکس کے ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہیں. ڈیلی میل سے لے کر پیناما تک آپ کے کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں. وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کہتے ہیں اپوزیشن تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اپوزیشن کا دامن داغدار ہے. وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن کے دامن داغدار ہیں. عمران خان اور نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف کے پاس جائیداد کے حوالے سے جواب نہیں، جبکہ عمران خان نے اپنا زمان پارک اور بنی گالہ والا گھر شوکت خانم ہسپتال کے نام کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے آج تک تمام گندے کھیل کھیلے ہیں. مسلم لیگ نون ضمیر کا سودا کرنے کی ماسٹر ہے. معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشی کوان کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری آئی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری، دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی. حکومت کی معاشی کامیابیاں کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فردوس آشی کوان کا کہنا تھا کہ سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری آئی ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری، دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی ہے. حکومت کی معاشی کامیابیاں کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت سابق دور کی غلطیاں اور خرابیاں دور کر رہی ہے. صوبائی حکومت کی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے. قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا. زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے. قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو مزید کہنا تھا کہ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے. علامہ ازیں وزیر اعلیٰ نے چھانگا مانگا کا اچانک دورہ بھی کیا. ان کا ہیلی کاپٹر پر چھانگا مانگا تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی. میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی. وزیر دفاع پرویز خٹک کا نوشہرہ میں خطاب کے دوران دعویٰ، پھر یو ٹرن لے لیا. کہا خطاب میں یہ واضح کیا تھا کہ وہ عمران خان سے مخلص اور ان کے ممنوع ہیں. سوشل میڈیا پر ٹویٹ،
परवेज खटक ने कहा कि अपोजिशन उनकी इज्जत करती है, इसलिए वो भी अरकान असम्बली का ख्याल रखते हैं। उन्हें सियासत में कोई धोखा नहीं दे सकता। वजीर दिफा का कहना था कि पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान ने माजी की हुकूमतों में अवाम का पैसा चोरी किया और इस चोरी पर पर्दा डालने के लिए एक करप्ट टोला हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। परवेज खटक ने मजीद कहा, पीडीएम में शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और बहुत जल्द इनका मसनूई इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंचेगा। मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार साबिका हुकूमतों के हुक्मरान हैं, जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। लगता है वजीर आला सिंध बाकी रह जाने वाले नाजायज काम भी करके जाना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख की मुराद अली शाह पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, वजीर को पता चल गया कि वो जाने वाले हैं, इसलिए अपनों को तेजी से नवाजते चले जा रहे हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज का कानून चल रहा है। आपको बताएं कि उनका कहना था कि लगता है कि वजीर आला सिंध बाकी रह जाने वाले नाजायज काम भी करके जाना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख की मुराद अली शाह पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, वजीर को पता चल गया कि वो जाने वाले हैं, इसलिए अपनों को तेजी से नवाजते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सियालकोट इंतजामिया की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई। दफातर मिसमार कर दिए। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का प्लाजा भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद, इलाके को घेरे में लिए रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में कलामी हुई। साबिक मेयर तौहीद अख्तर कहते हैं, लीगी रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख रुपए मौजूद थे, जो नहीं निकालने दिए गए। डैनियल पर्ल कत्ल के सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की बरीयत के खिलाफ वफाक ने सिंध हुकूमत की नजरसानी अपील में फरीक बनने का फैसला कर लिया। जल्द फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डैनियल पर्ल केस में सिंध की हुकूमत ने वफाक से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर नजरसानी दरखास्त दायर की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि डैनियल पर्ल के खानदान को कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए अदालत में नजरसानी दरखास्त दायर की गई। देखिए, वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है और जो अमेरिका के एक नामवर मशहूर सहाफ़ी डैनियल पर्ल का वो उसके कत्ल के वो जुर्म में मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि उन्हें उनके ख़ानदान को, डैनियल पर्ल के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। चीन से वैक्सीन पाकिस्तान आने के लिए तैयार, लोडिंग का अमल जारी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, वैक्सीन खसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान लाई जाएगी। पाकिस्तान के वैक्सीन स्ट्रेटजी सरबराह NCOC ने जो कहा सच कर दिखाया। NCOC पहले ही मरबूत और जामिया हिकमत अमली मुरतब कर चुकी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आने को है तैयार। कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। चीन से वैक्सीन पाकिस्तान आने के लिए तैयार, लोडिंग का अमल जारी। कोरोना के वार जारी। वायरस 24 घंटों में मजीद 34 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,657 हो गई। मजीद 1,599 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,44,813 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,99,000 अफराद सेहतयाब। 33,182 मरीज जेरे इलाज हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,46,437, खैबर पख्तूनख्वा में 66,953, पंजाब में 1,57,353 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 41,359, बलूचिस्तान में 18,815, आज़ाद कश्मीर में 8,988 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 4,908 हो गई है। मजीद भी बात करेंगे कातिल वायरस की ही तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,31,00,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 4,50,000, ब्राजील में 2,23,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,58,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 75,000, बरतानिया में 1,05,000 और सऊदी अरब में 6,372 अमवात हो चुकी हैं। कौमी एयरलाइन PIA का फजाई मेजबान रमजान गुल कनाडा में पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। वो इस्लामाबाद से PIA की परवाज से टोरंटो पहुंचा था। PIA इंतजामिया ने गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई का अमल भी जारी है। कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेजबान के लापता होने की इतला दी है, जबकि PIA इंतजामिया ने फजाई मेजबान की कनाडा में गुमशुदगी का नोटिस ले लिया है और कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी फजाई मेजबान की गुमशुदगी से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। जराई का कहना है कि फजाई मेजबान के बैरून मुल्क लापता होने का ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर फजाई मेज़बानों के गायब होने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके हवाले से बादज़ा होने वाली तहकीकात में इनके खिलाफ न सिर्फ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई बल्कि कई मेज़बानों को मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल बम गिरने को तैयार, 12 रुपये लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल, पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोल बम अवाम पर गिरने को तैयार, पेट्रोल बम गिरने को तैयार है और 12 रुपये लीटर तक इजाफे का इम्कान है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी नून लीग JUI ने आईनी तरमीम की मुखालफत पर इत्तफाक किया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतल्लिक आईनी तरमीम की मुखालफत के हवाले से अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राब्ता हुआ। इस हवाले से पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन की अहम मुशावरती बैठक होगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं मुल्क में जुल्म जबर का निज़ाम मुसल्लत है, करप्शन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। सेनेटर सराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत गैर संजीदा और नाकामी से दोचार है। वजीर आज़म कब तक वादों और दावों से कौम को धोखा देंगे। असम्बली में बैठे जागीरदारों और सरमायादारों में करोड़ों तकसीम हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वजीर आज़म ने मुल्क में 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा किया। 2.5 साल गुजरने के बावजूद हालात जूं के तूं हैं। मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं, अवाम के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया गया। महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी सब कुछ बहा कर ले जाएगा। विफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। PTI तो चाहती है सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं है। पाक भारत फौजी तसादुम न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि दुनिया के लिए तबाही होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक मसाइल के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें।
यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश भी की है। ख्याल रहे कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अदाकार शान की वालिदा और माजी की मकबूल अदाकारा नीलो बेगम की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी यादगार फिल्में दोशीज़ा, अजरा, जरका, बंजारन, बेटी, डाची, जीदार, शेर दी बच्ची, नागन थीं। नीलो ने मारूफ हदायतकार रियाज शाहिद से शादी की थी। अदाकारा नीलो बेगम ने 12 साल की उम्र में भावनी जंकश से फिल्मी सन्नत में कदम रखा। अदाकार नीलो ने कई फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। उनकी यादगार फिल्में दोशीज़ा, अजरा, जरका, बंजारन, बेटी, डाची, जीदार, शेर दी बच्ची, नागन थी। नीलो ने मारूफ हदायतकार रियाज शाहिद से शादी की और अपना नाम आबिदा रखा। अदाकारा नीलो के नमाज जनाजा में अदाकार राना, मीरा और मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 6 कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना का कहना है कि भारतीय फौज उन्हें जाली इल्जामात लगाकर ले गई। भारतीय काबिज फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि भारत में किसान मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भी सड़कों पर हैं। मोदी पूरी कोशिश के बावजूद एहतजाज पर काबू नहीं पा सके। और अब मौसम की सूरत हाल। रवां साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। फरवरी में मौसम मामूल से ज़्यादा सर्द रहेगा। सुबह हवा में नमी का तनासुब 80 से 90%, जबकि शाम में 55 से 65% के दरमियान रहने का इम्कान है। और अब टुडे इंटरनेशनल।